हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका कि नाम है इंग्लिश विद सुमित। और आज इस पर हम लोग बात करने वाले हैं जेंडर की। हिंदी में जिसे हम लिंग के नाम से जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और अदर भी बहुत सारे लिंग हैं, आप समझते हैं, जानते हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में जो जेंडर होते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं और उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नाउन जेंडर, जेंडर निकल कहाँ से आया है? नाउन से आया है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मस्कुलाइन जेंडर की। मस्कुलिन जेंडर, इसमें कौन आता है? इसमें पुरुषवाचक होता है, इसीलिए इसमें सबसे पहले आया बॉय। बॉय से वो बना मैन, और मैन के बाद बन जाता है वो हस्बैंड। तो ये देखा आपने, 3 की 3 क्वालिटीज जो है वो आपकी मस्कुलिन जेंडर की रही। नंबर 2 की बात करेंगे जिसको आप कहते हैं फेमिनिन जेंडर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आता है सबसे पहले आपका गर्ल। गर्ल के बाद आती है वुमन, और वुमन के बाद वो बनती है किसी न किसी की वाइफ। तो ये हमारा हो गया फेमिनिन जेंडर, जिसको कहते हैं स्त्रीलिंग। तीसरे जेंडर की बात करेंगे जिसको कि आप कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर को हम लोग किसी दूसरे दायरे से देखते हैं, बट वो नहीं है। इसमें हमेशा कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें आती हैं नॉन एक्शन थिंग, अर्थात निर्जीव वस्तुएं। जैसे कि आपने बोला टेबल, आपने बोला सर पेन, आपने बोला बुक, ये सारे के सारे आपके हो गए न्यूट्रल जेंडर में। देन 4 नंबर की बात करते हैं जिसका कि नाम है कॉमन जेंडर। ओके, कॉमन जेंडर में कौन आ सकता है? सर इसमें मैन एंड वुमेन दोनों ही आते हैं। जैसे कि आपने बोला सर टीचर, ओके, डॉक्टर, ओके, आपका आ सकता है इसमें ड्राइवर, ओके, क्योंकि ड्राइवर कोई भी हो सकता है, लेडी या जेंट्स। ऐसे ही टीचर भी कोई भी हो सकता है। और आपका जो बेबी होता है, बच्चा, वो भी इसी में आएगा। चाइल्ड, वो भी इसी में आएगा। ओके, देन नंबर 5 की बात करेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, इसमें हमेशा वो लोग आते हैं जो गे होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इसी से रिलेटेड 1-2 सेंटेंसेस की, जिसमें कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमें कब किसका यूज़ करना होता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, अ स्टूडेंट शुड यूटिलाइज। अब आपको देखना है क्या आपका पॉजिटिव केस आएगा, हिज, कॉमा हर, कॉमा इट, टाइम, इट्स टाइम। ओके, इसमें स्टूडेंट्स हमें ध्यान देना होगा, इसमें आपको हिज लगाना है, हर लगाना है, इट्स लगाना है, या क्या लगाना है, इसमें कौन सा पॉजिटिव केस आएगा। तो इसे समझना बड़ा ही सिंपल है। आपको एक चीज़ याद रखनी होगी। उससे पहले मैं एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। अ डॉक्टर शुड टेक केयर ऑफ हिज ऑब्लिक हर ऑब्लिक इट्स पेशेंट। अब आपको सोचना है इसमें क्या करेक्ट होगा, हिज लगाना, हर लगाना, या इट्स। सेम इसमें है हिज, हर या इट्स। अब मैं इसको भी आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। हिज आप कब लगाते हैं? जब भी कभी मेल की बात हो रही होती है, या फिर आप कह सकते हैं जब भी कभी हम लोग फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट पर्सन में, सॉरी, जब भी कभी हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं जिसमें ही, हिज, हिम, सी, हर आता है, उसका यूज़ होता है। बट एक चीज़ याद रखना, ग्रामेरियन ने एक प्रायोरिटी रखी है इंग्लिश में कि जब भी कभी पजेसिव केस की बात होगी तो उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। पजेसिव केस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले नंबर रूल बनाया गया, या तो ही, हिज या हिम। नंबर 2 पे यदि आप जाएंगे तो आपको लगाना है इट, इट्स,
या फिर इट। और नंबर 3 पे जब आप जाएंगे थर्ड पर्सन में, तब आता है शी, हर, हर। इसीलिए जो इंग्लिश में प्रायोरिटी दी गई है वो आपको दी गई है हिज, ही एंड हिम को। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये स्टूडेंट जो लिखा हुआ है, कहने के लिए तो आप बोल सकते हैं कि सर ये तो कॉमन जेंडर हुआ, बट हमें इस पे फोकस नहीं करना है। आपको फोकस रखना है इस पे, जब भी आपको तीनों केसेस दिए जाएं, जो कि थर्ड पर्सन का अगर केस आता है जिसमें कि आपका एक सी से रिलेटेड है, एक ही से रिलेटेड है, तो आपको फोकस ये रखना है कि इसमें हिज ही लगाएंगे या फिर ही लगाएंगे, हिज लगाएंगे या हिम लगाएंगे। कहीं पे भी आपको ये फिल करने के लिए आए, आपको फोकस रखना है कि क्योंकि प्रायोरिटी दी गई है इन्हीं को, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, हमारा हिज वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नंबर 2 की बात करते हैं। अ डॉक्टर शुड टेक केयर ऑफ हिज, हर और इट्स। आंसर आ चुका होगा आपका भी, सर इसमें भी हिज होगा। रीजन, क्योंकि प्रायोरिटी ही हिज इनको दी गई है। ओके, अभी थोड़ा सा मैं और भी आपसे बात करना चाहूँगा, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूँगा आपके प्रोफेशन या फिर कभी भी जॉब से रिलेटेड बात हो रही हो या फिर किसी का टाइटल हो, जब भी कभी इनकी बात होती है तो हमेशा हम लोग एड्रेस करते हैं मैन और वुमेन लगा के किसी भी चीज़ को। ओके, कैसे, जैसे आपने बोला मैन सोल्जर, ये कहना करेक्ट होगा या मेल सोल्जर कहना करेक्ट होगा? मेल सोल्जर बता सकते हैं आप, मेल सोल्जर कहना सही होगा या फिर मैन सोल्जर कहना सही होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, जब भी कभी सर प्रोफेशन, जॉब या टाइटल की बात होती है, वहाँ पर हमेशा हम लोग मैन बोलते हैं, मेल नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते उसका भी मैं आपको भी रीज़न बताता हूँ। इसमें करेक्ट होगा हमारा मैन सोल्जर, ना कि मेल सोल्जर। ओके, अगर सर मेल कब बोलेंगे, जैसे आपने बोला मेल शूज, ये कहना सही होगा। अब आपके मन में आया सर ये शूज के साथ सही कैसे हो गया, तो आपको याद रखना है, जब भी कभी हम लोग बॉडी से रिलेटेड बात करते हैं, बॉडी या फिर जब भी कभी हम लोग फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल रिलेटेड जब भी कभी कोई भी बात होती है, तो उसके साथ आपको हमेशा यूज़ करना है मेल एंड फीमेल, जहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही हो। लेकिन जहाँ पर प्रोफेशन, जॉब एंड टाइटल की बात हो रही हो, वहाँ पर आपको यूज़ करना रहता है मैन एंड वुमेन। और जहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही हो, वहाँ पर आपको यूज़ करना रहता है मेल और फीमेल। ऐसे ही स्टूडेंट्स, मैं एक और आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ छोटा सा। अगर मैं आपसे पूछूं जेंट्स, आपने बहुत बारी सुना है लेडीज़ एंड जेंट्स, तो जेंट्स कहना सही होगा या गलत होगा? आपके मन में आएगा सर सही है, जेंट्स सभी लोग बोलते हैं। नहीं, आप इसे सर्च करना आज अपनी गूगल डिक्शनरी पे, आपको पता चलेगा कि जेंट्स का हिंदी अर्थ होता क्या है। इसीलिए जेंट्स नहीं होता, जेंट होता है। ओके, एक और मैं इसी के साथ आपसे बात शेयर करना चाहूँगा, इसे रब कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जब भी कभी बात होती है, आप बोलते हैं लेडी एंड आप बोलते हैं समटाइम जेंटलमैन, जेंटलमैन एंड जेंटल वुमेन। पहले इसकी बात कर लेते हैं, जेंटलमैन एंड जेंटल वुमेन। तो इसका यूज़ हमेशा हम लोग तब करते हैं जब भी कभी हम लोग किसी को रिगार्ड दे रहे होते हैं, सम्मान दे रहे होते हैं। इसीलिए सम्मान के रूप में जेंटल वुमेन और जेंटलमैन बोला जाता है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, लेडी और वुमेन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। लेडी और वुमेन में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है। लेडी आप उसे बोलते हैं जो आपकी नज़र में थोड़ी सी सम्मानित है। ओके, वुमेन आपको जो भी कोई आते जाते औरत कोई भी दिख जाती है, उसके लिए आप हमेशा वुमेन प्रोनाउंशिएट करते हैं। बट लेडी वो होती है जो किसी पद पे हो सकती है या फिर वो सम्मानित है, सीधा सा सिंपली समझ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।